हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं मंथली करंट अफेयर। और मंथली करंट अफेयर्स में आज हम सितंबर 2024 का करंट अफेयर करने जा रहे हैं। पूरे मंथ का करंट अफेयर हम यहाँ क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में करेंगे और क्वेश्चंस के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी हम इलेबोरेट करते हुए चलेंगे। इससे पहले अगस्त तक का करंट अफेयर हम कर चुके थे। आज हम सितंबर मंथ की क्लास को कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाल ही में विनेत्रा शब्द समाचारों में था, यह भारत के रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। ये क्या है? तो देखिए, विनेत्रा जो है INS सातवाहन जो कलवरी पनडुब्बी है वहाँ पर एक स्केप प्रशिक्षण की सुविधा दी गई थी। तो ये वो प्रोसेस था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक पनडुब्बी बचाव प्रशिक्षण सुविधा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये INS सातवाहन विशाखापत्तनम में शुरू की गई थी। कलवरी पनडुब्बी स्केप प्रशिक्षण की सुविधा है, ठीक है। यह सुविधा संकटग्रस्त कलवरी क्षेत्र की पनडुब्बियों से चालक दल को बचाव क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है और इस स्वदेशी रूप से आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत इसको विकसित किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सितंबर 2024 में भारत और ओमान के बीच शुरू होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो देखिए, भारत और ओमान के बीच सितंबर 2024 में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है उसका नाम है अल नजा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है कौन? ओमान, ठीक है। और फारस की खाड़ी के मुहाने पर ये यहाँ से दिखता है। और अगर बात करें ओमान की सीमा की तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात तथा यमन के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर हो जाएगा मस्कट और राजधानी भी कौन हो जाएगी? मस्कट हो जाएगी, ठीक है। भाषा क्या हो जाएगी? अरबी हो जाएगी और मुद्रा ओमानी रियाल हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। स्टैटिक पॉइंट हम डिस्कस करते चलेंगे ताकि करंट अफेयर्स की जो भी चीज़ें हैं उसके साथ साथ स्टैटिक चीज़ें भी हमारी कवर हों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सितंबर 2024 में भारत को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 किस देश ने जीता? तो देखिए, इंटरकॉन्टिनेंटल कप भारत को हराकर सीरिया ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सीरिया, ठीक है। सीरिया की राजधानी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम सीरिया के बारे में सारे पॉइंट्स हमने करंट अफेयर्स की क्लास में ही कवर किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस देश की सेना ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार उपयोग के लिए खाका तैयार करने के लिए एक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो देखिए, दक्षिण कोरिया की जो सेना है इन्होंने AI के लिए जिम्मेदार उपयोग करने के लिए, इसका मिसयूज़ ना हो इसके लिए खाका तैयार करने के लिए एक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। तो ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण कोरिया हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सुपर टाइफून यागी ने हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया है। तो जापानी शब्द यागी का अर्थ क्या है हमें बताना है। देखिए, टाइफून यागी को यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, टाइफून यागी ये नाम किसने दिया? जापान ने दिया। तो ये बात ध्यान रखिएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया को इसने प्रभावित किया है और यागी शब्द का अर्थ बकरी होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बकरी। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। किस राज्य में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए जन भागीदारी पहल की शुरुआत की जा रही है? तो देखिए, ये शुरुआत जो है गुजरात में की जा रही है ताकि वर्षा के क्षेत्र जो वर्षा का जल होता है वो संचय किया जा सके और जब बारिश का मौसम नहीं होगा तो उस वर्षा के जल को उपयोग में लाया जा सके। जो बावड़ी की प्रणाली है ये गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस है। नीमराना की बावड़ी आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है जल संचयन प्रणाली का। अगले क्वेश्चन पर आइए। किस मिशन के तत्वावधान में राजस्थान के अजमेर में महामारी तैयारी पर विष्णु अभ्यास मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी? तो देखिए, विष्णु युद्ध अभ्यास, ठीक है। ये एक मॉक ड्रिल थी जो कि राजस्थान के अजमेर में आयोजित की गई थी। किस लिए? जो महामारियां होती हैं
से ज़्यादा तरीके बचाव के अपनाने के लिए उनकी मॉक ड्रिल की गई। तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ये मॉक ड्रिल कराई गई थी, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये 27 अगस्त से 31 अगस्त तक मॉक ड्रिल की गई थी, ठीक है। महामारियों की तैयारियों में राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल की प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए मानव स्वास्थ्य, पशुपालन और वन्य जीवों के विशेषज्ञ इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। जूनोटिक रोग यहाँ पर देख लीजिए कि जूनोटिक रोग क्या होता है। जूनोटिक रोग वे रोग होते हैं जो पशुओं से मानव में फैलते हैं, वे जूनोटिक रोग कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित सेमिकॉन इंडिया 2024 की थीम क्या थी, विषय क्या था। तो सेमिकॉन इंडिया 2024 की जो थीम थी, अर्धचालक भविष्य को आकार देना। अर्धचालक इसे ही क्या कहते हैं, हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये जो भी होते हैं ये सारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किन 2 भारतीय पैरा एथलीट्स को चुना गया। तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जो हैं, ये दोनों पैरा एथलीट्स हैं। इन्होंने पेरिस पैरालंपिक गेम्स का जो समापन समारोह हुआ वहाँ पर ध्वजवाहक के रूप में भाग लिया था। अब बात कर लेते हैं हरविंदर सिंह और प्रीति पाल की। अगर तो हरविंदर सिंह जो है ये पैरा तीरंदाजी के खेलते हैं और इन्होंने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है पैरा तीरंदाजी में। प्रीति पाल जो हैं इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं, जिससे भारत का रिकॉर्ड पदक तालिका में योगदान इनका महत्वपूर्ण रहा, इसीलिए इनको ये सम्मान दिया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारत में दवा प्रतिरोधी क्षय रोग के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई, छोटी और अधिक प्रभावी उपचार पद्धति का नाम क्या है। तो क्षय रोग, जिसे कि हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस एक जीवाणु की बीमारी है, बैक्टीरियल बीमारी है, ठीक है। और इसकी एक नई, छोटी और अधिक प्रभावी उपचार पद्धति है जिसे कि BPALM कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, BPALM। अब हम आगे इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये एक संक्रामक रोग है, ये फेफड़ों को प्रभावित करता है और बैक्टीरिया के कारण होता है। संक्रामक रोग ये होता है जो छूने से फैलता है, खांसने और थूकने से भी फैलता है। इस प्रकार के रोग क्या कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं और बाकी की चीज़ें यहाँ पर दे रखे हैं फैक्ट्स, आप लोग इनको रीड कर सकते हो। 2024 में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले भारत के सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बने हैं। तो सिद्धार्थ अग्रवाल जो हैं 2024 में इन्होंने इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार किया है। इनकी उम्र कितनी है, 29 वर्ष की है, 49 वर्ष की है, 49 ईयर्स के ये हैं और बेंगलुरु के निवासी हैं, ठीक है। 29 अगस्त 2024 को इन्होंने इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार किया है। और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो इंग्लिश चैनल है, ठीक है, 42 किलोमीटर की तैराकी इन्होंने 15 घंटे 6 मिनट में पूरी की है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था, तो इससे पहले ये रिकॉर्ड श्रीकांत विश्वनाथन के नाम था, जो उनकी आयु 46 वर्ष थी और उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में RG कर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई उससे जुड़े विरोधों के प्रदर्शनों के मद्देनज़र पश्चिम बंगाल विधानसभा के द्वारा पारित किए गए बलात्कार विरोधी बिल का नाम क्या कर दिया गया है। तो इस बिल का नाम बदलकर अब अपराजिता बिल कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, अपराजिता बिल। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, जो कभी चोल साम्राज्य का एक नौसैनिक अड्डा हुआ करता था। तो जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार क्या फहराया था, तिरंगा फहराया था। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अंडमान निकोबार के बारे में अगर बात करें तो ये केंद्र शासित प्रदेश है और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में अवस्थित है, ठीक है। अंडमान निकोबार में तकरीबन 572 छोटे बड़े द्वीप समूह हैं, जिसमें से कुछ पर ही मानव निवास है। यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी, पोर्ट ब्लेयर हो जाती है।
और यहाँ की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों हो जाती है। प्रमुख भाषा क्या है? बंगाली है, ठीक है। यहाँ के जो मूल निवासी हैं नेग्रोइड और मंगोलॉइड हैं, ठीक है। शैम्पेन जनजाति भी यहीं पर पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप जो है ये बैरन द्वीप है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे? देवेंद्र कुमार जोशी हो जाएंगे। उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय की टेरिटरी में आता है और इसकी जो शाखा है पोर्ट ब्लेयर में है, पोर्ट ब्लेयर में इसकी बेंच है। उच्चतम शिखर क्या है? सैडल पीक हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा पॉइंट के बारे में अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से, इंदिरा पॉइंट नहीं, यहाँ पे इसको करेक्ट करिएगा। इंदिरा पॉइंट क्या है? निकोबार द्वीप समूह पर, ये ग्रेट निकोबार पर अवस्थित एक बिंदु है जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, 10 डिग्री चैनल्स की बात करते हैं तो 10 डिग्री चैनल क्या है? अंडमान और निकोबार को अलग करता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन कि अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। वैसे तो अगर मोटा मोटी बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। लेकिन अगर लिटिल अंडमान और कार निकोबार की बात करें तो ये जल संधि जो अलग करती है ये है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी अंडमान निकोबार। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ई वाउचर शामिल करने वाले PM ई ड्राइव योजना का पूरा नाम क्या है, जिसका उद्देश्य EV प्रक्रिया की खरीद को सरल बनाना है? तो देखिए ई वाउचर प्रक्रिया, इसको PM ई ड्राइव योजना का फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा प्रधानमंत्री अभिनव वाहन संवर्धन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्रांति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई किंग गिद्ध को समर्पित है, राजा गिद्ध के लिए समर्पित है, कहाँ पर शुरू किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण कहाँ पर किया गया? तो ये महाजन फील्ड में किया गया, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपका पड़ जाता है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में पड़ेगा आपका महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। और ये कब शुरू हुआ था? 9 सितंबर से शुरू हुआ और 22 सितंबर तक ये चला था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। 2024 के US ओपन में महिला और पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो महिला और पुरुष 2024 का US ओपन का जो खिताब है ये आर्याना साबालेंका और जैनिक सिन्नर ने जीता है। तो आर्याना साबालेंका और जैनिक सिन्नर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2024 में केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा विजन एक्स सिटी, ठीक है। विजन एक्स सिटी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तंजावुर वीणा के बारे में गलत है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो तंजावुर वीणा के बारे में जो गलत कथन है वो हो जाएगा, साडा वीणा लकड़ी के एक ही ब्लॉक से तराशी जाती है जबकि एकांता वीणा में जोड़ होते हैं और इसके 3 भागों को तराशा जाता है, अर्थात गुंजयक, सिर और गर्दन और सिर, ठीक है। तो ये दूसरा वाला कथन गलत है, बाकी के 3 कथन जो हैं सही हैं। तंजावुर वीणा को GI टैग मिला हुआ है। और संगीत यंत्र, वाद्य संगीत यंत्र जो जिसे GI टैग दिया गया है ये तंजावुर वीणा है, जो कि पहला संगीत यंत्र बना है, ठीक है। और ये 2 प्रकार की होती है, एकांता वीणा और साडा वीणा, ठीक है। तंजावुर वीणा जो है कटहल के पेड़ की ताज़ी छाल से बनाई जाती है, ये इसकी खासियत है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। एक्सरसाइज तरंग शक्ति 24 का दूसरा चरण किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ये सितंबर 2024 में आयोजित हुआ है। तो वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित किया गया। कब से कब तक? 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चला हुआ है। ये भाग लेने वाले देश ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, श्रीलंका, UAE, जापान, सिंगापुर और USA, ठीक है।
तो ये सारी बात हो जाती है तरंग शक्ति के बारे में। तरंग शक्ति का पहला चरण कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया था, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। अगले क्वेश्चन पर आइए। पेनल्टी शूट आउट में मोहन बागान एसजी को 4-3 से हराकर 2024 का डूरंड कप किस टीम ने जीता है? तो ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है। ऑप्शन नंबर 2 नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में मौसम और जलवायु पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का जो नाम है मिशन मौसम हो जाएगा। ये भारत में मौसम और जलवायु पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए चलाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। 2024 में एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने जाने वाले प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, इससे सम्मानित किया गया है 2024 के लिए हायाओ मियाजाकी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हायाओ मियाजाकी। कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत 5 लाख रुपए के जीवन बीमा कवरेज के लिए वरिष्ठ नागरिकों की न्यूनतम आयु क्या है? तो 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा 70 वर्ष की आयु जिनकी होगी, 70 वर्ष मिनिमम 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में भारत को 7 खिताब दिलाने वाली पहली एशियाई स्कूल गर्ल बॉक्सिंग चैंपियन बनी है, उनका नाम क्या है? तो यूएई में अल एन में आयोजित जो एशियाई खिताब है इसको जीता है एक स्कूल गर्ल ने, जिसका नाम है दीपाली थापा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दीपाली थापा। अगले क्वेश्चन को देखिए। भारत ने हाल ही में दक्षिण चीन सागर में एक शक्तिशाली तूफान से बुरी तरह से प्रभावित लाओस, म्यांमार और वियतनाम को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया था। इस ऑपरेशन को शूट करने वाले टाइफून का नाम क्या है? तो देखिए एक टाइफून आया था, ठीक है, दक्षिणी चीन सागर में, जिसके लिए भारत ने क्या चलाया? ऑपरेशन सद्भाव चलाया। तो ध्यान रखिएगा टाइफून का नाम यहाँ पे हम आपको आगे बताने वाले हैं। सद्भाव ऑपरेशन का नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो टाइफून यागी आया था दक्षिणी चीन सागर में, जिसके लिए भारत ने मानवीय सहायता प्रदान की थी, किसको? म्यांमार, लाओस और वियतनाम को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। ओमान में भारतीय सशस्त्र बलों ने मिग 29 और जैगुआर विमानों के साथ संयुक्त अभियान में ओमान की रॉयल एयरफोर्स के साथ अभ्यास ईस्टर्न बिज 7 का समापन कहाँ पर किया है? तो संयुक्त अभियान था ओमान की जो एयरफोर्स है उसके साथ, और इसका समापन मसीरा में हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मसीरा। भारत ने किस क्रिकेट टीम को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो चीन को हराया है भारत ने और एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है, जिसमें ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम पे आया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, भारत ने चीन को हराया है और एशियाई चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने उद्यमियों और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हैंड होल्डिंग योजना बाना कह योजना शुरू की है? तो हैंड होल्डिंग योजना बाना कह योजना जो है मिज़ोरम में शुरू की गई है। मिज़ोरम के जो मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा, उन्होंने 19 सितंबर को ये योजना शुरू की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आइजोल में ये योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और 50 लाख तक के जमानत मुक्त ब्याज ऋण से उपलब्ध कराना, ब्याज ऋण जो है वो उपलब्ध कराना। ठीक है, सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सितंबर 2024 में शंघाई में आने वाले उस टाइफून का नाम बताइए जो 1949 के बाद शहर में आने वाला सबसे तेज़ टाइफून था। तो शंघाई में ये टाइफून आया था और इस टाइफून का नाम था टाइफून बेबिंका। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टाइफून बेबिंका। और इस तूफान का नाम जो है बेबिंका है। इससे प्रभावित कौन कौन सा एरिया हुआ है? तो ये शंघाई का जो एरिया है ये प्रभावित हुआ और ये शहर में आने वाला 1949 के बाद सबसे तेज़
टाइफून था, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये टाइफून्स, जिन्हें नाम दिया जाता है। चीन में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को लोकल लैंग्वेज में टाइफून कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आइए, हाल ही में आवास अधिकार प्राप्त करने वाले PVTG मंगकिडिया समुदाय भारत के किस राज्य में रहते हैं? तो मंगकिडिया समुदाय जो है ये ओडिशा में रहता है, ठीक है, और इनको PVTG घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। भारत की नदियों के महत्व का जश्न मनाते हुए नदी उत्सव 2024 नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया गया। नई नदी उत्सव 2024 के 5वें उत्सव संस्करण की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी रिवर इन रिवर्स मेकिंग ऑफ अ लाइफ लाइन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, टाटा स्टील 2024 ने भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस कहाँ चालू किया गया है? तो ब्लास्ट फर्नेस एक तरीके की भट्टी होती है, ठीक है, जो कि टाटा स्टील ने 2024 में लगाई है। ये लगाई है कलिंग नगर ओडिशा में। अगर बात करें कलिंग की, तो कलिंग जो है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग के जो राजा खारवेल हैं उनका नाम भी इतिहास में हम हिस्ट्री में काफ़ी सुनते हैं, तो इसका नाम भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स और अपैरल पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? अमरावती में रखी गई है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अमरावती। चेन्नई में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेना की दक्षिणी कमान के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का नाम क्या है? तो AI क्या अभ्यास? ऑप्शन नंबर 1 AI क्या AIKYA अभ्यास जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये NDRF प्राधिकरण और सेना की दक्षिणी कमान के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई एक संगोष्ठी थी, ठीक है। 2024 में एमी अवार्ड्स में ड्रामा सीरीज़ में आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो ये हिरोयुकी सनाडा जो कि शोगन इनको मिला है। 2 लोगों को, हिरोयुकी सनाडा और शोगन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वर्ष 2024 में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ध्रुवी पटेल जो है ये कौन है? मतलब इनका प्रोफेशन क्या है? ध्रुवी पटेल ये कंप्यूटर साइंस की क्या है? छात्रा हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बायोराइड योजना के 3 घटकों का हिस्सा नहीं है? तो बायोराइड योजना के 3 घटकों का जो हिस्सा नहीं है ये है जैव कृषि विस्तार और नवाचार। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, सितंबर 2024 में जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है आतिशी मारलेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। केजरीवाल जी के इस्तीफा देने के बाद आतिशी मारलेना जो है इन्होंने CM का पद धारण किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए, किस देश में स्टॉर्म बोरिस के कारण गंभीर बाढ़, पेड़ों के गिरने और पुलों को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि यह मध्य और पूर्वी यूरोप को प्रभावित कर रहा है? तो देखिए, स्टॉर्म बोरिस के कारण गंभीर बाढ़ जो आई है ये पोलैंड, रोमानिया और ऑस्ट्रिया इन तीनों जगहों पर आई है। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा उच्च लागत के कारण पीछे हटने के बाद कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करने के लिए तैयार है? देखिए, राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम जो हैं ये 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, विक्टोरिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जब इससे पीछे हट गया है तो स्कॉटलैंड जो है ये इसकी मेज़बानी करने के लिए, होस्टिंग करने के लिए तैयार है। तो ऑप्शन नंबर 2 स्कॉटलैंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर 2024 एशिया पावर इंडेक्स में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है, जो कि इसके बढ़ते भू राजनीतिक प्रभाव को दर्शाता है। यह किस संगठन ने प्रकट किया है? तो ऑप्शन नंबर 4 लोवी इंस्टीट्यूट जो है क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये लोवी इंस्टीट्यूट ने बताया है, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक योजना शुरू की है जो कि बच्चों के लिए NPS वात्सल्य योजना का प्रबंधन और संगठन
इन्होंने किसके द्वारा किया जाएगा, किस संस्थान के द्वारा किया जाएगा, ये हमें बताना है। निर्मला सीतारमण ने ये योजना बच्चों के लिए शुरू की गई है, एनपीएस वात्सल्य योजना, ठीक है। इसका प्रबंधन कौन करेगा, तो ये पेंशन निधि वियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, नाबालिग बच्चों का जो गार्जियन है उसका एनपीएस अकाउंट खोलेंगे और अकाउंट हो और उसके गार्जियन जो है, गार्जियन के द्वारा 18 वर्ष की आयु तक मिनिमम अमाउंट 1000 रुपये पर मंथ जमा किया जाएगा। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद जब वो बच्चा बालिग हो जाएगा तब जो अकाउंट है जिसका कि रखरखाव गार्जियन के द्वारा, लीगल गार्जियन के द्वारा किया जा रहा था, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा किसको, जो उस अकाउंट का नॉमिनी है, मतलब जिस बच्चे के नाम पे खोला गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दुग्ध डेयरियों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने और कुपोषण से निपटने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य सहकारी समितियों के नेतृत्व में दुग्ध खरीद को बढ़ावा देना है। इस योजना के द्वारा प्रतिदिन कितना दुग्ध खरीदने के लक्ष्य रखा गया है, तो देखिए 1000 लाख लीटर प्रतिदिन दूध खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। श्वेत क्रांति 2.0 इसका नाम ध्यान रखेंगे आप लोग। ये सहकारी समितियों के द्वारा चलाया जाएगा, उन्हीं के नेतृत्व में इसका तत्वाधान में कार्यान्वयन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ओडिशा में शुरू की गई सुभद्रा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो सुभद्रा योजना है उसके लिए ये योजना 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 5 वर्षों में 50,000 रुपये प्रदान करने के लिए चलाई गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। शंख एविएशन द्वारा संचालित शंख एयर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से परिचालन शुरू करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ड्यूज सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, प्राप्त हुआ है। एयरलाइन बोइंग 337 800 NG विमानों का संचालन करेगी और जो डैश में हब से अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय मार्गों पर केंद्रित होगी, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ चलने वाली है, कुल मिला के इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो ये लखनऊ से नोएडा को चलेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। किस मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक राष्ट्रीय उत्तरदायी पर्यटन पहल की शुरुआत की है। तो पर्यटन मंत्रालय ने किया है। ये पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी दो इन्होंने शुरुआत की हैं, पहल की हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में भारत ने जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 7 पदक जीते हैं। ये चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो ये बंदर सेरी बेगावान ब्रुनोई में शुरू हुई थी, आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बंदर सेरी बेगावान ब्रुनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सितंबर 2024 में इनकी नियुक्ति हुई है। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं अमृत मोहन प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारा जो सितंबर मंथ का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर मेरे हिसाब से बनता था वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा हम RO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UP PCS के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट की आपको प्लेलिस्ट की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। RO के डेली बेसिस पर हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। इसके साथ साथ PCS के भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। डेट पोस्टपोन होने के आसार हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। तो जब तक कि ऑफिशियल न्यूज़ आयोग की तरफ से नहीं आ जाती तब तक के लिए हम अपनी तैयारी को बहुत जैसे गर्मजोशी के साथ कर रहे थे उसी तरीके से करेंगे। इसलिए हमें पढ़ना बिल्कुल भी कहीं पे कम नहीं करना है और ना ही बंद करना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। खूब पढ़िए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।